नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। अगर सच में नीतीश कुमार फिर से एनडीए के साथ जाते हैं तो क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने रहेंगे? मेरे साथ विस्तार से बात करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर, इनसे बात करेंगे। चर्चा जोर शोर से हो रही है कि नीतीश कुमार फिर से एनडीए के साथ जा सकते हैं। अगर नीतीश कुमार एनडीए के साथ जाते हैं तो मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए सौरभ, आपने जो सवाल किया है वह लाख टके का सवाल है, लेकिन भविष्य के गर्भ में जी चर्चा तो है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मार रहे हैं। मतलब इंडिया अलायंस से, बिहार में महागठबंधन से मन उनका उब चुका है। कांग्रेस ने तवज्जो नहीं दी जी आरजेडी के कई नेता उन्हें परेशान किए हुए हैं और 2024 के चुनाव की जो संभावनाएं, 3 राज्यों में बीजेपी को मिली प्रचंड बहुमत, यह नीतीश कुमार को बहुत कुछ सोचने को मजबूर कर रही है। जी आपने यह भी देखा होगा कि पिछले महीनों नीतीश कुमार ने पार्टी वर्कर्स के साथ, एमएलएज के साथ, एमपीज के साथ, जेडीयू के, उनके साथ लंबी बैठकें की जी और कई ऐसी बैठकें हुई जिसमें जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट ललन सिंह भी मौजूद नहीं थे। और इन बैठकों का लब्बो लुबाब यही निकला कि जो जेडीयू के वोटर हैं वे आरजेडी के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं। जेडीयू के वोटर आरजेडी को वोट देने को तैयार नहीं हैं। अब आप सवाल ये उठा सकते हैं कि 2015 में जब महागठबंधन बना था जी तो कैसे जेडीयू ने आरजेडी को वोट ट्रांसफर करा दिया था और आरजेडी ने जेडीयू को वोट ट्रांसफर करा दिया था, दोनों ने कांग्रेस को भी ट्रांसफर करा दिया था। तो देखिए, तब स्थिति ये थी कि तब विधानसभा का चुनाव था और यह बात स्पष्ट थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। तो ऐसी सूरत में जेडीयू के जो मतदाता थे उन्हें आरजेडी को वोट देने में कोई परेशानी नहीं हुई थी जी लेकिन इधर के दिनों में नीतीश कुमार की सेहत क्या है यह भी आपको पता है और यह बात पहले कही जा चुकी है कि 2025 तेजस्वी यादव के नाम है। तो ऐसी सूरत में जब तेजस्वी यादव के नाम 2025 है तो जेडीयू के वोटर तेजस्वी यादव के साथ जाने को तैयार नहीं है। ठीक है, तो ये बड़ा सवाल है। लेकिन जो दूसरा जो सवाल आपने मूल सवाल किया कि यदि सच में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाते हैं तो क्या वे मुख्यमंत्री बने रह पाएंगे? बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री बना देगी? देखिए, ये बहुत ही मुश्किल होगा नीतीश कुमार के जी लिए। यदि नीतीश कुमार पलटते हैं जी तो शायद 2017 वाली स्थिति न हो कि वे महागठबंधन के भी मुख्यमंत्री रहे, एनडीए की भी मुख्यमंत्री रहे, क्योंकि जेडीयू में टूट हो सकती है, बड़ी टूट हो सकती है। और ऐसी सूरत में नीतीश कुमार नहीं, बिहार में गठबंधन का परिवर्तन होते ही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि यह कैसे संभव हो पाएगा और यह किन कारणों से हम कह रहे हैं। देखिए, 2015 में लालू यादव ने एक बड़ी भूल की थी जब महागठबंधन की सरकार बन रही थी। उन्हें पहली बार अपने दोनों बेटों को मंत्री बनाना था, तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री और तेज प्रताप यादव को मंत्री। नीतीश कुमार ने शर्त रख दी थी कि दोनों को हम तभी बनाएंगे जब बिहार विधानसभा का अध्यक्ष पद जेडीयू के पास होगा। आपको याद होगा कि विजय कुमार चौधरी जेडीयू के अध्यक्ष बनाए गए थे और यही कारण रहा कि लालू यादव और तेजस्वी यादव तकते रह गए, देखते रह गए। 2015 और 2020 के बीच ही नीतीश कुमार ने पलटी मार दिया था और चूंकि बिहार विधानसभा का अध्यक्ष जेडीयू के हिस्से में था, आरजेडी कुछ नहीं कर पाई थी, नीतीश कुमार एनडीए के मुख्यमंत्री बन गए थे आसानी से। लेकिन जब 2022 में फिर से महागठबंधन की सरकार बनी तो लालू यादव ने वह भूल नहीं की। लालू यादव ने अपने पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेता, समर्पित नेता, विश्वसनीय नेता अवध बिहारी चौधरी को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष बनवाया। और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष की भूमिका जब भी सरकार बदलती है, जब भी गठबंधन बदलता है तो बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए, हमने ये कहा कि जेडीयू में टूट की बड़ी संभावना है।
कल ही एक खबर आ रही थी जी। जब पटना में नीतीश कुमार ललन सिंह से मिल रहे थे, ललन सिंह को मनाने की कवायद अब भी जारी है कि आप बने रहिए, आप साथ रहिए, जो भी फैसला करेंगे, आप जो चाहेंगे वो मिलेगा। लेकिन ललन सिंह बीजेपी के साथ चलने को तैयार नहीं है, वे बार बार परिवर्तन के मूड में नहीं है, ठीक है। लेकिन बाकी सारे नेता परिवर्तन के मूड में हैं। हमने पहले भी कहा कि कई सांसदों ने साफ तौर पर कहा है कि यदि हम महागठबंधन के साथ रहे, मतलब जेडीयू के सांसदों ने, तो पराजय का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसी सूरत में जब जेडीयू टूट, और कल एक देखिए खबर आई थी, चर्चा हुई थी, बाद में यह अफवाह ही साबित हुआ कि विजेंद्र प्रसाद यादव, जिन्होंने फिर से बिहार में महागठबंधन सरकार बनाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था, विजेंद्र प्रसाद यादव लालू यादव के संपर्क में थे और ललन सिंह सेतु बने हुए थे मुख्यमंत्री के यहाँ। तो विजेंद्र प्रसाद यादव के यहाँ एक बैठक हुई, यह चर्चा अफवाह कल पटना में तैर रहा था, लेकिन यह बात गलत निकली और कहा यह गया कि 14 विधायक जेडीयू के वहां उपस्थित थे। देखिए क्या है कि 2024 का लोकसभा चुनाव है, 2025 का विधानसभा चुनाव है। लोकसभा का चुनाव समाप्त होते ही बिहार विधानसभा के चुनाव की तैयारी हो जाएगी। तो जेडीयू के जितने विधायक हैं वे सभी अपने क्षेत्र को समझ रहे हैं। कई विधायक ऐसे हैं जो संसद का चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन जेडीयू के पास जो स्थिति है ऐसे ही उनके विधायक कम हैं। जेडीयू किसी विधायक को संसद का चुनाव नहीं लड़ाना चाहती है, तो टूट की संभावना। और यह बात समझिए, ललन सिंह, जॉर्ज फर्नांडिस और शरद यादव नहीं है। तो देखिए ऐसे कई विधायक हैं जो बीजेपी के साथ न चलकर आरजेडी के साथ जाना चाहते हैं 2025 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर और 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। और जब आप बिहार विधानसभा के भीतर दलगत स्थिति को देखेंगे तो यदि नीतीश कुमार गठबंधन बदलते हैं, अवध बिहारी चौधरी अध्यक्ष हैं, तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने में परेशानी कहां है? नीतीश कुमार तो किनारे हो जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी, उनके साथ कांग्रेस 19 विधायक, माले के 12 विधायक, सीपीआई सीपीएम के 4 विधायक। तो ये जो संख्या है, तो बहुमत के करीब पहुंचने के लिए 6 या 7 विधायकों की ही जरूरत है इनको, आरजेडी को। तो इतने विधायक टूट सकते हैं या दूसरे तौर तरीके अपना सकते हैं। नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री की कुर्सी जा सकती है। और देखिए बीजेपी भी चाहेगी, समझे ना। अब देखिए जब अवध बिहारी चौधरी रहेंगे, ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि जो गवर्नर हैं वो जिन्हें शपथ दिलाना होता है वे बीजेपी के हैं, लेकिन विधानसभा के भीतर जो स्थिति होगी, आगे क्या होगा, किस पर दल विरोधी कानून लागू होगा, किसकी सदस्यता खत्म होगी नहीं होगी, लेकिन इसके पहले तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। और हमने क्यों कहा कि बीजेपी भी चाहती है कि हम किसी तरीके से नीतीश कुमार भले मेरे साथ आ जाएं, लेकिन 2025 के पहले यह तय हो जाए कि बिहार का मुकाबला जो है वह आरजेडी बनाम बीजेपी का होगा। तो देखिए यदि जेडीयू में टूट होता है तो एक धरा आरजेडी के साथ, दूसरा धरा बीजेपी के साथ। जेडीयू कहां किसी को पता नहीं चलेगा, समझे ना। तो देखिए अब एक बात यह भी चलती है, तेजस्वी यादव खुद भी कहते हैं, बार बार कहते हैं कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है, मैं जेल जाने को तैयार हूं, ईडी की तलवार लटक रही है। फिर से सम्मन जारी हुआ है, तेजस्वी यादव विदेश दौरे पर भी जाने वाले हैं। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि जब जब चुनाव करीब आता है तो यह सब चक्र और कुचक्र चलता रहता है। लेकिन देखिए बीजेपी के कई नेताओं से हम बातचीत कर रहे थे, बीजेपी चाहती है कि 2025 के पहले ही भले ही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, उन्हें बाद में हटाने का उपक्रम भी किया जा सकता है। बिहार में दूसरे रास्ते, बहुमत न होने का दृश्य दिखाकर राष्ट्रपति शासन की सूरत भी बनाई जा सकती है। तो लेकिन कुछ दिनों के लिए ही, कुछ महीनों के लिए ही यदि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन भी जाते हैं तो बीजेपी को लगता है कि मुझे कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है, 2025 में हम आमने सामने टकराएंगे। क्यों नुकसान नहीं होने जा रहा है? बीजेपी का मानना है कि बिहार के लोग तेजस्वी यादव का गुण और अवगुण
देखिए, बार बार बीजेपी कहती है तेजस्वी यादव लालू यादव के बेटे हैं, और जब जब तेजस्वी यादव सत्ता में आते हैं तो बीजेपी यह शुरू कर देती है कि बिहार में जंगल राज आ गया है। ठीक है ना जी। तो देखिए, बीजेपी के भीतर जो क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम है या जो सर्वेज होते हैं, जो स्ट्रैटेजी तय होती है, उनमें बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि तेजस्वी यादव को एक बार मुख्यमंत्री बन जाने दीजिए, जेल जाने की नौबत भी नहीं आने दीजिए, क्योंकि यदि तेजस्वी यादव जेल चले जाते हैं 2025 के पहले या 2024 के पहले, तो उनकी पत्नी राजश्री यादव गोद में बच्चे को लेकर, बिटिया को लेकर पूरे बिहार में घूमेगी और फिर एक सहानुभूति की लहर भी पैदा हो सकती है। तो ये सारे समीकरण हैं। देखिए, नीतीश कुमार भी सोच रहे हैं कि क्या हम इस बार फिर पलटेंगे तो सारे विधायक मेरे साथ रह जाएंगे। वोट तो देखिए ट्रांसफर होने में बहुत परेशानी है, और इस बात को समझिए कि जेडीयू के पास, बीजेपी के पास एंटी लालू वोट है, और पिछले 30 वर्षों में जो ये कहा जाता था सामंती मानसिकता वाले लोग, सामंत किसे, ब्राह्मण, भूमियार, राजपूत, इनकी दबंगई या इनकी लठैती तो खत्म हो चुकी है। अब देखिए, नए सामंत यादव हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। और जो ईबीसी, जो सबसे बड़ा समूह है जातियों का, वह परेशान किसी। देखिए, आरजेडी के पास वोट बैंक क्या है? आरजेडी के पास वोट बैंक है मुसलमान और यादव का। इसके अलावा वे कोई वोट बैंक अपने साथ जोड़ नहीं पाते। नीतीश कुमार के साथ ईबीसी। नीतीश कुमार ने बिहार में राजनीति क्या की? दलित बनाम महादलित, पिछड़ा बनाम अति पिछड़ा। तो अति पिछड़ा वोट बैंक पर अब बीजेपी ने भी फोकस किया। आप देख रहे हैं कि वे कई नेताओं को आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि अति पिछड़े मतदाताओं में एक नया नेतृत्व भी उभरा है, जिसका नाम है मुकेश सहनी। मल्लाह जाति के वे सबसे बड़े नेता बनकर उभरे हैं। हालांकि बीजेपी कोशिश कर रही, हरीश सहनी को सामने लाई है, लेकिन हरीश सहनी कितने सफल होंगे नहीं पता। मुकेश सहनी अभी मल्लाहों के सर्वमान्य नेता हैं। तो अति पिछड़ी जातियों का जो वोट बैंक है वह नीतीश कुमार से दरकता दिख रहा है, और नीतीश कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती उनकी सेहत है, उनका व्यवहार है। आप देख रहे हैं आजकल हिंदी नहीं बोल रहे हैं, आजकल मगही बोल रहे हैं। आपने देखा ही इंडिया अलायंस की बैठक में इस बात पर बहस हो गई कि जो वे बोल रहे हैं उसका अंग्रेजी रूपांतरण किया जाए। और जब मनोज झा अंग्रेजी रूपांतरण के लिए उठे, अनुवाद के लिए उठे, उस पर भी विवाद हो गया। कई लोग तो ये कहते हैं कि पता नहीं नीतीश कुमार ने, जो भीतर की खबरें हैं मैं गवा नहीं रहा हूं, लेकिन जो बाहर खबरें आई कि मनोज झा को उन्होंने शांत कराने के लिए बैठ जाने के पहले तो उन्होंने कहा कि वोट हमें हिंदी में लेना है, बात हम अंग्रेजी में करेंगे। लेकिन मनोज झा को शांत कराने के लिए वे कहते कहते यह भी कह गए कि आपको तो हमने ही बनाया है ना, जो भीतर से खबरें। तो मनोज झा को कहां से नीतीश कुमार ने बनाया? मनोज झा को तो लालू यादव ने बनाया। क्या उन्होंने मनोज झा को संजय झा समझ लिया था? ठीक है, तो ये सारी परेशानी उनकी सेहत को लेकर और उनके फैसलों को लेकर। देखिए, आजकल कई नॉन पॉलिटिकल फैसले हो रहे हैं जिसे लेकर भी ललन सिंह नाराज थे। ठीक है ना, मैं फिर से स्पष्ट कर रहा हूं कि ललन सिंह पद छोड़ रहे हैं, ललन सिंह को हटाया नहीं जा रहा है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि ललन सिंह मेरे साथ रहें, मेरे साथ चलें, लेकिन ललन सिंह यह कह रहे हैं कि बार बार बदलना ठीक नहीं है, चाहे अंजाम और परिणाम जो हो। ठीक है ना। तो यदि नीतीश कुमार इस बार एनडीए के साथ जाते हैं, बीजेपी के साथ जाते हैं, तो वे मुख्यमंत्री रह जाएंगे, इस बात की गारंटी नहीं है। तेजस्वी यादव जेडीयू के विधायकों को तोड़कर, क्योंकि उनके पास बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, आपने महाराष्ट्र का खेल देखा, आपने मध्य प्रदेश का खेल देखा, कई प्रदेशों में आपने खेल देखा है, वे मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। कितने महीने रह पाएंगे, कितना कर पाएंगे, कितना नहीं कर पाएंगे, लेकिन लालू यादव का सपना तो साकार हो जाएगा कि वे जीते जी अपने बेटे को बिहार का मुख्यमंत्री बने हुए देखना चाहते थे। यह सपना साकार हो सकता है यदि नीतीश कुमार पलटते हैं, लेकिन नीतीश कुमार भी इन बातों को समझ रहे होंगे। ठीक है ना। लेकिन कैसे वे पार्टी को टूटने से रोकेंगे, यह देखने वाली बात होगी। यह बड़ी चुनौती है और नीतीश कुमार की परीक्षा है, यदि नीतीश कुमार बदल रहे हैं तो।
चलिए, तो अब देखना हम होगा कि क्या नीतीश कुमार अपने पार्टी को बचाते हैं या नहीं। अगर अभी तक लाइव सिटीज़ को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे भी लाइक कीजिएगा और ट्विटर पे भी हमें फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।